हेलो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे हमारा जीके जीएस का स्ट्रेटजी का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीके जीएस में मैंने हमेशा 80% से एबव मार्क्स लाए हैं, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या सीजीएल हो, या सीपीओ हो, या रेलवे एनटीपीसी ही क्यों ना हो। मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया है और किन किन चीज़ों को मैंने फॉलो करके और कैसे मैंने इतने स्कोर्स किए हैं। स्पेशली बच्चों को सीजीएल में जीके में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें मेरा 24 आउट ऑफ 25 सही था, मेरे जीके में मार्क्स थे। तो मैंने आखिर क्या चीज़ें बाकियों से अलग की, इस वीडियो में बेसिकली हमारा उसी पे फोकस रहेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। करंट अफेयर्स मैंने कहाँ से की थी, तो करंट अफेयर्स को मैंने दो दो यूट्यूब पे दो चीज़ों को फॉलो करता था। ऐसे बुक के लिए मैं स्टार्टिंग में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा करता था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुक से उतना मन नहीं लगा पढ़ने में, लगता था कि बुक बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा मेरे को फील होने लगा, तो मैं यूट्यूब से करंट अफेयर्स करने लगा। तो हेलो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे हमारा जीके जीएस का स्ट्रेटजी का वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जीके जीएस में मैंने हमेशा 80% से एबव मार्क्स लाए हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम का हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, या सीजीएल हो, या सीपीओ हो, या रेलवे एनटीपीसी ही क्यों ना हो। मैंने क्या क्या चीज़ों को फॉलो किया है और किन किन चीज़ों को मैंने फॉलो करके और कैसे मैंने इतने स्कोर्स किए हैं। स्पेशली बच्चों को सीजीएल में जीके में बहुत प्रॉब्लम होती है और उसमें मेरा 24 आउट ऑफ 25 सही था, मेरे जीके में मार्क्स थे। तो मैंने आखिर क्या चीज़ें बाकियों से अलग की, इस वीडियो में बेसिकली हमारा उसी पे फोकस रहेगा कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करनी चाहिए। देखिए, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। जीके जीएस का वेटेज काफ़ी बढ़ चुका है, तो हमारी सबसे पहली बच्चों से बात है कि सबसे पहले बेसिक बुक से पढ़ लें। बेसिक बुक जैसे मैंने कैसे पढ़ाई की थी, पहले वो चीज़ें बताता हूँ। जैसे मेरे पास सबसे पहले 3 बुक थी जीके के लिए। लूसेंट की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। आप लोग पूछोगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक किस पब्लिकेशन का था, तो वो मेरा स्पार्क पब्लिकेशन का था। और 1996 से 2017-16 तक जितना भी प्रीवियस ईयर एसएससी के क्वेश्चंस थे उसमें दिए हुए थे। इन 3 बुक को मैंने पढ़ा था, तो इन 3 चीज़ों को फॉलो किया था मैंने। फिर बताऊंगा कि आप एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो। 3 चीज़ों को फॉलो किया था और उसके अलावे मैं क्या करता था वो बताता हूँ मैं आपको। देखिए, उसके अलावे मैं क्या करता था कि सेक्शनल टेस्ट रेगुलर लगाता था। सेक्शनल टेस्ट लगाने का मतलब क्या हुआ कि देखिए, आपके पास टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, मेनली 2 ही जगह से हम लोग सेट देते हैं, तो ये दोनों जगह पे सारा सब्जेक्ट का सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है। तो आप वहाँ पे डेली कम से कम 4-5 सेक्शनल टेस्ट ज़रूर लगाओ, टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड से लगा लो। और एक चीज़ अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहा है, वो सोशल मीडिया के टाइम पे हम लोग इंस्टाग्राम ये सब पे टाइम बिताते हैं, अपना वेस्ट करते हैं, लेकिन टेलीग्राम का यूज़ कीजिए। आजकल टेलीग्राम आपके स्टडी में बहुत बेनिफिट करेगा। जैसे मैं भी टेलीग्राम पे रेगुलर 2 से 3 क्यूज खेल लिया करता था। क्यूज खेलने से क्या होता है कि जो भी आप पढ़ोगे ना, वो उस क्यूज में आ जाएगा, तो आपका एक तरह से मॉक की तरह हो जाएगा। जो आप गलती करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, क्यूज कहाँ से आप टेलीग्राम पे ले सकते हो। जैसे कि हमारा ही चैनल है टॉपर्स क्लब, टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे रेगुलर नाइट में भी क्यूज करवाई जाती है, डे टाइम में भी क्यूज करवाई जाती है, तो वहाँ से आप क्यूज खेल सकते हो। और एक परमार एसएससी है, वो भी सर अच्छा कर रहे हैं जीके में, तो उनका भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तक मैंने इतना चीज़ें बताई। उसके अलावे आप लोग, मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पी/क्यू, सेक्शनल टेस्ट, टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड से, टेलीग्राम पे रेगुलर क्यूज और खेला करता था, इतना हुआ। और इसके अलावा जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे हैं जो लूसेंट पढ़ चुके हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि आप घटना चक्र पढ़ लो, सब्जेक्ट वाइज घटना चक्र पढ़ लीजिए। और नहीं तो अगर घटना चक्र भी जो पढ़ लिए, वो एनसीईआरटी सार संग्रह भी पढ़ सकते हो। एनसीईआरटी सार संग्रह आपको बहुत बेनिफिट देगा, तो इतना कर कीजिए। जो लूसेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट पढ़ लिए उनको बोल रहा हूँ, और जिनको लूसेंट समझ में नहीं आता है वो एनसीईआरटी सार संग्रह को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज़ एक्स्ट्रा हमें क्या करना है कि सारे बच्चे कहते हैं सर इतना पढ़ने से क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। देखिए, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है। कभी कभी आपको कुछ गेस वर्क, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन और कुछ क्या बोलते हैं अंतरात्मा से अपने आपको अटेम्प्ट करने पड़ता है क्वेश्चन की ये होगा वो होगा, ऐसे एलिमिनेशन करके। तो देखिए, क्या कीजिएगा, जब भी आप मॉक लगाइएगा ना,
तो जैसे हम लोग 100 क्वेश्चंस का मॉक लगाते हैं, उसमें 25 जीके आता है, तो उसका अच्छे से एनालिसिस कीजिए जीके का। जो भी जीके के क्वेश्चंस गलत हो उसको कॉपी में लिखा कीजिए। और सिर्फ कॉपी में लिखने से ही हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है, हमारा काम एक और है। देखिए क्या मैंने क्या लिखा है, डिटेल्ड सॉल्यूशन एंड गूगल इट फ्रॉम फॉर डिटेल्ड सॉल्यूशन। मतलब कि आपको मान लीजिए कि टेक्स्ट बुक से या किसी भी जगह से आप सेट दिए, तो वहाँ से किसी का आपका आंसर गलत हुआ तो उसका आंसर सिर्फ लिखा हुआ है, तो आप उसका गूगल करके उसके बारे में पूरे डिटेल्ड नॉलेज लीजिए। जैसे पंचवर्षीय योजना है, तो कुछ हमारा पंचवर्षीय योजना में कुछ गलत हुआ तो उसको गूगल करके सारे पंचवर्षीय योजना को एक बार रिवाइज कर लेंगे। तो इस तरीके से रिवाइज करना है कि कोई भी चीज़ हमारा गलत हो तो उसको थॉरो स्टडी कर ले नेक्स्ट टाइम में, कि बाकी से वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और नेक्स्ट एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि करेंट अफेयर्स मैंने कहाँ से की थी। तो करेंट अफेयर्स को मैंने दो दो यूट्यूब पे दो चीज़ों को फॉलो करता था। ऐसे बुक के लिए मैं स्टार्टिंग में प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा करता था, ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद मेरे को बुक से जो उतना मन नहीं लगा पढ़ने में, लगता था कि बुक बहुत ज़्यादा बर्डन जैसा मेरे को फील होने लगा, तो मैं यूट्यूब से करेंट अफेयर्स करने लगा। तो यूट्यूब पे मैं क्रैक एग्ज़ाम को रेगुलर फॉलो करता था। क्रैक एग्ज़ाम से मैं डेली उनका वीडियो देख लेता था, और सिर्फ वीडियो डेली नहीं देखता था और उसको कॉपी में लिखा भी करता था। क्योंकि मैं कुछ भी ऐसे नहीं देखता था कि मूवी की तरह देख लिया और फिर, क्योंकि याद नहीं रहता है। सिर्फ आप वीडियो देखोगे ना तो याद नहीं रखेगा। जब तक आप एक दो बार किसी चीज़ को लिख लोगे ना तो वो चीज़ें लंबी समय तक याद रहती है। और इससे एक बेनिफिट और क्या है कि खुद का नोट्स भी तैयार हो जाता है, तो आपका एक खुद का नोट्स तैयार हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि करेंट अफेयर्स बच्चे पूछते हैं वीकली देखो, मंथली देखो, डेली देखो, तो मैं तो कहूँगा कि क्या बोलते हैं कि आप करेंट अफेयर्स डेली देखिए, और सिर्फ देखिए नहीं, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, ठीक है। और देखिए एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि मैं लास्ट टाइम जब एग्ज़ाम कर रहा था तो कैसे किसको फॉलो करता था। क्योंकि क्रैक एग्ज़ाम वाले सर है जो मंथली जो चैनल मतलब यूट्यूब सॉरी मंथली वीडियो बनाते हैं, वो उनका काफ़ी लंबा होता है, तो लास्ट टाइम में हम उतने लंबे वीडियो नहीं देख सकते हैं। तो वीकली डेली तो इनका फॉलो करता था, लेकिन जब बात मंथली की आती थी या जब एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला रहता था तो मैं क्रेजी जी के ट्रिक को फॉलो करता था। क्रेजी जी के ट्रिक में मैक्सिमम 50 मिनट्स लेंगे, ये एक मंथ का करेंट अफेयर्स आपको कंप्लीट करवा देते हैं। और मोस्टली क्वेश्चंस इनके करेंट अफेयर्स से बाहर नहीं होते हैं क्रेजी जी के ट्रिक से। तो मंथली करेंट अफेयर्स इनका बेस्ट है मेरे अनुसार, क्योंकि मैंने इनको फॉलो किया और काफ़ी बेनिफिट भी हुआ। सारे एग्ज़ाम में, रेलवे हो, एसएससी हो या आरपीएफ को किसी भी एग्ज़ाम में करो, क्रेजी जी के ट्रिक बेस्ट है आपका। मंथली करेंट अफेयर्स क्रेजी जी के ट्रिक से फॉलो कीजिए। जब आप एग्ज़ाम सेंटर पे भी हो तो आप मंथली लास्ट 6 मंथ्स का करेंट अफेयर्स या 6 मंथ्स के देख लो, क्रेजी जी के ट्रिक से देख लोगे, क्योंकि कम टाइम में आपके पास बहुत सारे मिल जाएंगे। 1.5 के स्पीड में देख लो आप करेंट अफेयर्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आती है, इफ़ यू हैव एनी स्टडी ग्रुप देन यू कैन आल्सो डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके कोई स्टडी ग्रुप है, जैसे हम लोग के साइड जिधर हम रहते हैं उधर स्टडी सर्किल चलती है, तो वैसा कुछ स्टडी सर्कल या स्टडी ग्रुप हो या कोई चीज़ आपका बना हो, तो दोस्तों से क्वेश्चंस को डिस्कस किया कीजिए। डिस्कस करने से क्या होता है, नॉलेज इन्हांस होता है। जितना आप एक दूसरे से डिस्कस कीजिएगा तो किसी को कोई नई ये चीज़ पता है तो वो आपको नहीं पता होगी, तो क्वेश्चंस को डिस्कस किया कीजिए दोस्तों के साथ जो आपके स्टडी ग्रुप हैं, तो हमेशा नए नए चीज़ें निकल के आएगी, ठीक है। अगर है तो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नई ग्रुप है तो जितना बोला वो भी काफ़ी है। और देखिए एक चीज़ मैं क्या फॉलो करता था, लास्ट चीज़ जो मैं बताता हूँ, वाट एवर यू स्टडी इन लास्ट 6 डेज रिवाइज इट ऑन संडे। मतलब कि जो भी चीज़ें आप लास्ट 6 डेज पढ़े हो, मंडे से लेकर सैटरडे तक, उसका संडे को मैं रिवाइज करने का एक स्पेशल डे रखता था। उस दिन कोई भी नई चीज़ें नहीं पढ़नी है, सिर्फ रिवाइज करनी है। तो इन चीज़ों को फॉलो करता था। तो इसी को आप कंटिन्यूसली फोकस करोगे। देखिए और एक बात और बताता हूँ कि बाकी कितने यूट्यूबर बताते हैं कि इतने आवर्स पढ़ने हैं, इतने आवर्स पढ़ने हैं, तो देखिए आवर्स ये पर्सनली आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि हर एक इंसान डिफरेंट होता है, हर एक इंसान की एबिलिटी अलग होती है, उसके समझने की क्षमता अलग होती है। तो हम कभी नहीं किसी को कह सकते कि आप इतने घंटे पढ़िए, इस सब्जेक्ट को इतने घंटे दीजिए। कोई बच्चा को 1 घंटा में ही बहुत कुछ याद कर लेता है, मेमोरी पावर अच्छा होता है, किसी को बार बार उसी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है।
तो मैं ये नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप इसको 2 आवर्स 3 आवर्स पढ़ो। बस मैं ये कहूँगा कि आप टारगेट बेस्ड स्टडी करो। जैसे मेरा टारगेट रहता था डेली लूसेंट के कम से कम 4 पेज याद कर लेना है। मतलब सिर्फ याद कर लेना के मतलब ये नहीं कि बुक से पढ़ लेना है, उसको कॉपी में भी लिखना है और उसको याद भी कर लेना है। मेरा डेली का टारगेट रहता था 4 पेज लूसेंट का कर लेना है, पी बाई क्यू के डेली 50 क्वेश्चंस याद कर लेना है प्रीवियस ईयर के, और फिर डेली 5 सेक्शनल टेस्ट में लगा देता था 10-10 क्वेश्चंस का, और टेलीग्राम पे डेली 1 से 2 क्यूज खेलता था। मतलब मैं जीके पे बहुत टाइम देता था, मान के चलो कि मेरा डेली का 2 से 3 आवर्स जीके पे रहता था। इसीलिए जीके में स्कोर भी हुआ, क्योंकि मैथ रीजनिंग में सारे बच्चे स्कोर कर जाते हैं, जो भी पीछे होते हैं वो इंग्लिश और जीके में पीछे होते हैं हमारे। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो कीजिए जो मैंने बताया, डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और नेक्स्ट आप लोग बताना कि नेक्स्ट किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अगर आपको अच्छा लगे, और दोस्तों को भी बताइए। और एक बात बच्चों में बड़ा ये चीज़ देखने को मिला है कि जैसे मैंने जितना भी टीचर या यूट्यूबर या बुक का बताया, तो एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर प्रमोशन कर रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि प्रमोशन किसी एक बुक या किसी एक चीज़ के लिए किसी को मिलता है, किसी पार्टिकुलर बुक का करे तो। यहाँ पे मैंने कम से कम 4-5 बुकों का नाम लिया, 4-5 टीचरों का नाम लिया, समझे। तो इतने इतने बड़े हम यूट्यूबर नहीं हैं कि 10 लोग मेरे को प्रमोशन करने के लिए पैसे दें, है ना। अभी छोटे छोटे सब हमारा चैनल है। तो इन बातों को मतलब क्या कहते हैं, अपने दिमाग से हटा दीजिएगा कि मैं किसी का प्रमोशन कर रहा हूँ। प्रमोशन करना होता है किसी पार्टिकुलर इंसान का, कोई करता है एक बार में, वो भी बड़ा यूट्यूबर हो। तो हमारे जैसे छोटे यूट्यूबर को कोई प्रमोशन के लिए नहीं मिलता। तो इन बातों को दिमाग से हटा दीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका भी ज़रूर सिलेक्शन होगा। जय हिंद, जय भारत।